वाला आदमी है जो रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है और शाम को 6 बजे तक घर आता है और कई बार उसको आने में देर भी हो जाती है। राकेश इस जॉब से तंग आ चुका है और एक अच्छी लाइफ चाहता है ताकि अपने लिए वक्त और अपनी फैमिली के साथ घूमने जा सके और साल में कुछ वीक हॉलीडे ले सके बिना अपनी इनकम को कॉम्प्रोमाइज किए। राकेश बेटर लाइफ कैसे जिए ये जानने के लिए रिसर्च करने लगा और उसे पता चला कि ऐसी बेटर लाइफ केवल दो तरीकों से ही बनाई जा सकती है। पहला तरीका है बिजनेस करके और दूसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट करके। अब बिजनेस के लिए तो बिजनेस आइडिया और काफी सारा पैसा चाहिए होता है जो अनफॉर्चुनेटली राकेश के पास नहीं था और अब उसके पास दूसरा तरीका बचा था इन्वेस्टिंग। तो उसने अपना ध्यान इसी ओर लगाना शुरू कर दिया। राकेश इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने लगा और किसी से उसने एक स्टोरी सुनी जिससे उसके मन पर काफी गहरा इम्पैक्ट पड़ा। ये स्टोरी थी कमल की। कमल के पिताजी एक किसान थे और कमल भी उनके साथ खेतों में काम करता था। लेकिन 1982 में कमल के पिता की अचानक से मौत हो जाती है, जिसके बाद कमल और उनके 3 भाई ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने खेत की जमीन बेच देंगे और जो भी पैसा आएगा उसे बराबर बांट लेंगे। जमीन बेचने पर चारों को 20-20 हजार रुपए मिले। कमल ने इन 20,000 रुपए को किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा। फिर किसी ने सलाह दी कि विप्रो कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा और फिर कमल ने यह सलाह मानते हुए आधे पैसे यानी कि 10,000 रुपए से विप्रो कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए। उस टाइम कमल के पास कंपनी के 100 शेयर थे, लेकिन 2019 तक शेयर स्प्लिट और बोनस शेयर मिलने के कारण वो 100 शेयर 2,56,00,000 शेयर्स में तब्दील हो चुके थे। शेयर स्प्लिट मतलब कंपनी एक शेयर को तोड़कर उसके कई शेयर बना देती है, जिससे शेयर का प्राइस कम रहे और लोग उसमें इन्वेस्ट कर सके। और बोनस शेयर में कंपनी कुछ एक्स्ट्रा शेयर बोनस के रूप में देती है। 37 साल के बाद कमल के पास 2,56,00,000 विप्रो के शेयर्स हो चुके थे, जो कि 100 शेयर से बनकर खड़े थे और उनकी टोटल वैल्यू थी 1,016,32,00,000 रुपए, जो कि मात्र 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से बनी थी। कमल की यह कहानी सुनकर राकेश तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेकरार था और दिन भर इन्हीं ख्यालों में खोया रहता कि एक दिन मेरे पास भी ऐसी कोई टिप आएगी और मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। और फिर राकेश ने शेयर मार्केट से करोड़पति बनने की चाह में 2019 दिसंबर में 2 लाख रुपए के स्पाइस जेट कंपनी के शेयर खरीद लिए, जो कि उस समय स्पाइस जेट के एक शेयर की प्राइस 96 रुपए थी। 2 लाख रुपए में उसके पास स्पाइस जेट के 2,083 शेयर आ चुके थे। पर अब 3 साल में स्पाइस जेट के एक शेयर की प्राइस 96 रुपए से गिरकर 37 रुपए हो गई। राकेश करोड़पति की जगह रोडपति बन गया। बिना प्रॉपर नॉलेज के इन्वेस्ट करने की उसकी होशियारी उसके पैसे ले डूबी। दोस्तों, राकेश की ही तरह देश के कई लोग बिना प्रॉपर नॉलेज के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठते हैं। पर अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इस चैनल के जरिए आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की प्रॉपर नॉलेज देंगे। तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, शेयर मार्केट से पहले यह समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की होती है और उनमें कितना रिटर्न मिलता है। एफडी, जो कि पैसे रखने की सबसे सेफ जगह मानी जाती है, इसमें 5% का रिटर्न मिलता है और इसमें पैसे 2 गुना होने में 14 साल लगते हैं। गोल्ड, इसमें 9 से 10% का रिटर्न मिलता है और पैसे डबल 8 साल में हो जाते हैं। डेट फंड 5% रिटर्न और डबल होने में 14 साल। रियल एस्टेट में इन्फ्लेशन की वजह से आजकल रिटर्न ना के बराबर है। वहीं सेविंग अकाउंट में 2 से 3% का रिटर्न और पैसे डबल होने में 24 साल लगेंगे और करंट अकाउंट में तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता। और शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न 18 से 20% रिटर्न मिल जाता है। और प्रॉपर नॉलेज के साथ और अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करें तो लगभग 4 साल में आप अपना पैसा डबल कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में 2 टाइप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है म्यूचुअल फंड। आप पैसे म्यूचुअल फंड में लगा दो
जिसमें कोई और आपके पैसे को मैनेज करता है और करता रहेगा। इस पर वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप सीधे कंपनी के शेयर में पैसे लगा सकते हो। पर ये कंपनीज होती क्या है? तो जब भी कोई लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कंपनी खोल लेते हैं। लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कंपनी कोई ऑफिस या बिल्डिंग है, लेकिन कंपनी सिर्फ एक पेपर का फोल्डर है, यानी कि एक लीगल तरीका बिजनेस करने का। दोस्तों, कानून के हिसाब से कंपनी को एक इंसान की नजर से देखा जाता है, जैसे कि आप और मैं, जिसको सरकार पनिश कर सकती है, जिस पर सरकार फाइन लगा सकती है। मान लो कि आपने मिलकर कंपनी खोली और उसमें 10 लाख रुपए लगाए। अब अगर आगे उस कंपनी से कुछ गलत हो जाता है तो केस कंपनी के ऊपर होगा, ना कि आपके ऊपर, और आपका मैक्सिमम लॉस 10 लाख रुपए का ही होगा। सरकार आपकी पर्सनल चीजें जैसे गाड़ी, घर, गोल्ड आदि नहीं ले सकती। कंपनी में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी आप उतनी ही चीजों के लिए लायबल है जो आपने इन्वेस्टमेंट की है। इसीलिए कंपनी के आगे लिमिटेड शब्द लिखा होता है। अब कंपनी दो टाइप की होती है। पहली होती है प्राइवेट कंपनी, और इस तरह की कंपनी में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी होती है पब्लिक कंपनी। ये वो कंपनी होती है जिसके शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इनके शेयर हम में से कोई भी खरीद सकता है। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो हम लीगली उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, भले ही थोड़े से मालिक, पर हम मालिक तो बन जाते हैं। पर आखिर ये कंपनी के शेयर और ये शेयर मार्केट काम कैसे करता है? तो शेयर मार्केट एक सब्जी मंडी के जैसे काम करता है। मान लीजिए कि आप सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हैं और सब्जी वाले से कहते हैं कि भैया ये गोभी क्या भाव है? तो वो कहता है 20 रुपए किलो। और फिर आप कहते हो कि नहीं 15 रुपए किलो लगा लो, तो फिर वो कहता है कि नहीं नहीं 20 रुपए किलो ही लगाए। फिर आप बोलते हो कि 15 में देते हो तो दो, वरना नहीं लेना। फिर वो बोलता है न तुम्हारी न मेरी, 18 रुपए लगा लेते हैं। नेगोशिएशन हो रहा है। दोस्तों, इनकी कीमत डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है तो उसकी रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि उस सब्जी की सप्लाई नहीं हो रही। लेकिन कोई ऐसी सब्जी है जिसकी डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उसका रेट घट जाएगा। जैसे कि एप्पल देश में हर जगह नहीं उगते तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है। और आलू तो देश में हर जगह उगते हैं तो उसकी डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होने से उसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। शेयर मार्केट के अंदर भी ऐसा ही होता है। शेयर मार्केट की सब्जी मंडी NSE और BSE होती है, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहीं से पूरा शेयर बाजार चलता है। पर अब सवाल ये उठता है कि सब्जी मंडी में तो हम वहीं जाकर सब्जी खरीदते हैं, तो क्या अब हमें शेयर खरीदने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। आजकल आप अपने मोबाइल से ही शेयर आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। इसके लिए आपके पास बस डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट कैसे बनाएं, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको देखकर आप आसानी से डीमेट अकाउंट बनाकर शेयर खरीद सकेंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि हम जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, अगर वो कंपनी हमारे पैसे खा गई तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको NSE और BSE के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। इसमें आपके पैसे बैंक से भी ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने को बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि हमें न तो इसमें कोई काम करना पड़ता है और न ही इसकी रखवाली करनी पड़ती है। इसमें तो जितने परसेंटेज से कंपनी ग्रो होती है, हमारी वेल्थ भी उतने ही परसेंटेज से ग्रो होती जाती है। और इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए कोई हजारों लाखों रुपए नहीं चाहिए होते। हम इन्वेस्टमेंट 100-200 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पर हमें तो ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि किस कंपनी के शेयर खरीदे जिससे हमारा राकेश के जैसे नुकसान न हो और कमल के जैसे करोड़पति बन जाए। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप इस वाली वीडियो पर क्लिक करें और जाने कि किस तरह के शेयर हमें लेने चाहिए और क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए।